नमस्कार, जीटीएन की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। कुछ तस्वीरें ऐसी होती है जिन्हें लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। कुछ समाचार ऐसे होते हैं जिन्हें कवरेज करने के लिए रात के अंधेरे में निकलना होता है और कुछ इस तरह के समाचार आज आपको जीटीएन न्यूज दिखाएगा, जिसे लेने के लिए जीटीएन के संवाददाता अपनी जान जोखिम में डालकर कवरेज किया है। काली रात में सफेद बालू का खेल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड में हो रहे अवैध बालू के धंधे की। हम बात कर रहे हैं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के बंगाल और उड़ीसा सीमावर्ती विधानसभा बहरागोड़ा की। बहरागोड़ा में प्रतिदिन कैसे अवैध बालू की धुलाई होती है, यह आपको दिखाएंगे। दिन तो दिन, रात के समय भी होती है बालू का खेल। हम खुद रात जगने वाला आदमी है। मतलब बीते रात भी अगर हाईवे निकला तो आपको जानकारी नहीं है? नहीं, कोई जानकारी नहीं। रात का कोई जानकारी नहीं। इतना है कि हाईवा में माल चल रहा है, ये जानकारी है मेरे को। रात को 12 बजे से लेकर भोर 3 बजे तक माल की गाड़ी नहीं, ऐसा कोई टाइम का मेरे को पर्टिकुलर है नहीं, लेकिन गाड़ी में चल रहा। हम उसके लिए आप कभी भी बात कर सकते हैं एसडीओ से, डीसी से। मेरा हमेशा आदेश गया कि इसको बंद कराओ। बहरागोड़ा प्रखंड के स्वर्णरेखा नदी घाट से होता है हर दिन बालू की अवैध चोरी। स्वर्णरेखा नदी घाट से बालू माफिया सक्रिय है। दिन के समय जब प्रशासन ने अवैध बालू की चोरी पर जिला प्रशासन सशक्त हुआ तो अब रात के अंधेरे में बालू की चोरी की जाने लगी है। इससे पहले भी जिला से लेकर अनुमंडल और प्रखंड स्तर तक की कार्रवाई की जा चुकी है। कई ट्रैक्टर को और हाईवा वाहन को जब्त किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी बालू की अवैध ढुलाई बंद नहीं हुई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रात के अंधेरे में बालू की चोरी होती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आधी रात के समय पोकलेन मशीन से बालू को हाईवा पर लोड किया जा रहा है। एक नहीं बल्कि दर्जनों हाईवा, हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन 90 से 100 तक हाईवा एक घाट से अवैध बालू की ढुलाई करता है। रात के समय अवैध बालू की ढुलाई कैसे की जाती है, कौन कौन इसमें शामिल है, स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई क्या है और कौन सी सड़क से ये बालू लेकर आते जाते हैं, सब कुछ आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि तस्वीर बहरागोड़ा के स्वर्णछीड़ा गांव के समीप का है, जहां अवैध बालू की ढुलाई सैकड़ों ट्रैक्टरों के द्वारा किया जाता है। ट्रैक्टर नदी से बालू लेकर एक जगह जमा करते हैं और उसके बाद उसे रात के समय पोकलेन मशीन से हाईवा पर लोड किया जाता है। इसके बाद आधी रात के समय हाईवा बालू लेकर जमशेदपुर की ओर जाते हैं। रात के समय बालू उठाने का समय रात 10 बजे के बाद से शुरू होता है। करीबन रात 10 बजे से लेकर भोर सुबह 4 बजे तक चालू रहता है। दिन के समय से प्रशासन सक्रिय रहता है, लेकिन रात को देखने सुनने वाला कोई नहीं, जिससे बालू माफिया आसानी तरीके से बालू की चोरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बालू से लदे हाईवे सड़क पर बेफिक्र जमशेदपुर पहुंचते हैं। बहरागोड़ा से लेकर जमशेदपुर तक की कई थाने हैं। रात के समय पुलिस की गश्ती भी रहती है, लेकिन इसके बावजूद बालू से लदे इस हाईवा पर किसी की नजर नहीं पड़ती। 2 टेल गेट है इस हाईवा पर, जहां से हाईवा बालू लेकर गुजरते हैं, लेकिन ना ही किसी को इसके बारे में जानकारी है और ना किसी के पास बालू ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरा के फुटेज। अवैध बालू की ढुलाई पर क्या कहते हैं बहरागोड़ा के विधायक, आपको बड़े सुनाते पैमाने हैं। पे यहाँ पर बालू का यहाँ पर कई ऐसे घाट है, कैसी है, लेकिन रात के समय, काली रात के समय लगातार ये चोरी की जा रही है। हाईवा से, ट्रक से, टोल ब्रिज से कई हाईवा गाड़ियाँ जाती है, लेकिन क्या किसी को नहीं दिखता? देखिए, बालू के लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिए हैं। ये काम डीएमओ का है, ये काम सीओ का है, ये काम थाना प्रभारी का है। हम तो बोल रहे कि आपके मीडिया के माध्यम से इतना इसको हाईलाइट करिए ताकि जल्द से जल्द ये हरकत बंद हो जाए। हम चाहते हैं कि आज ही बालू का कारोबार बंद हो जाए। हाँ, एक चीज़ के लिए मेरा आदेश है, ट्रैक्टर के लिए, चूँकि बालू का लीज पॉइंट भी है नहीं और आपका बालू का जरूरत है। ट्रैक्टर वाला बहुत कमजोर आदमी है, वो 2 काम करा, अपना रोजी रोटी भी चल रहा और कमजोर लोगों का आवास बनाने के लिए, पीसीसी रोड बनाने के, सरकारी कामकाज के लिए या निजी कामकाज के लिए जिसको बालू का जरूरत है थोड़ा बहुत उसको भी पूर्ति कर रहा है। लेकिन हाईवा में जो व्यापक मात्रा में बालू का कारोबार कर रहा है,
इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हम डीसी से भी बात किए, हम एसडीओ डीएसपी से भी बात किए और आज भी इस पर बात करेंगे ताकि जल्द से जल्द बंद हो जाए। आप कभी अपने देखा है इस तरह की रात के अंधेरे में खेल होता है? अभी तक हमको बता रहे हैं, अगर बताएंगे तो हम खुद ही तो गाड़ी दे देंगे। हम खुद रात जगने वाला आदमी है। मतलब बीते रात भी अगर हाईवे निकला तो आपको जानकारी नहीं है? नहीं, कोई जानकारी नहीं। रात का कोई जानकारी नहीं। इतना है कि हाईवे में माल चल रहा है, ये जानकारी है मेरे को। रात को 12 बजे से लेकर भोर 3 बजे तक माल की गाड़ी नहीं, ऐसा कोई टाइम का मेरे को पर्टिकुलर है नहीं, लेकिन गाड़ी में चल रहा है। हम उसके लिए आप कभी भी बात कर सकते हैं एसडीओ से, डीसी से। मेरा हमेशा आदेश किया कि इसको बंद कराओ। डीएमओ से भी बात किया कई बार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टोल ब्रिज से अगर उसका कैमरा को जांच किया जाए तो ये क्लियर हो जाएगा? एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्लियर हो जाएगा, उसमें तो नंबर नहीं आएगा। केस अगर करना है तो स्थल में जाके चयन करके उस पर कार्रवाई करें। जब तक केस कार्रवाई नहीं करिएगा तब तक ही बंद नहीं होने वाला है। क्योंकि कौन रात को जग के रहेगा बताइए? हम तो जग नहीं सकते। खबर मिला तो हम जरूर जाके साला पकड़ेंगे उसको। दिन के समय नहीं, रात को होता है। हाँ, रात को भी जा सकते हैं अगर खबर मिलेगा तो। लेकिन जिसका काम है वो तो करे, इसको प्रशासन इसको देखे, प्रशासन करे, उनका लाइबिलिटी। लोकल थाना को क्या कहिएगा? लोकल थाना को भी हम निर्देश दे दिए है कि इसको पकड़ के केस करो। ये तो इधर का तो कोई काम है नहीं, ये बाड़ागुड़ा, समसुंदरपुर, ये सब थाना क्षेत्र में काम हो रहा है। गुड़ाबंदा क्षेत्र में तीनों जगह के लिए हम डीसी से और एसपी से बात किए हैं कि इसको बंद कराइए, क्योंकि विधानसभा में बात उठ गया था, जबकि दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन बालू की चोरी पर रोक लगाने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। अब प्रशासन ने नया तरीका ढूंढ निकाला है। बहरागोड़ा, चाकुलिया, धालबुंगगढ़ व गुड़ाबांदा से बालू, स्टोन चिप्स एवं क्वार्टज पत्थर का अवैध परिवहन रोकने के लिए खनन विभाग की ओर से NH 33 पर कोकपाड़ा व गालूडी में पुतरू टेल प्लाजा के समीप चेक नाक बनाया गया है। 2 दिनों के अंदर चेक नाका चालू होने की उम्मीद है और सभी चेक नाकों पर पालीवार दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी व जवानों को प्रतिनियुक्ति होगी ताकि 24 घंटे यहां से होकर गुजरने वाले वाहनों की जांच हो सके। आप देख रहे थे GTN। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।